इधर राजकुमार पारस बड़े गुपचुप तरीके से राजकुमारी नयनतारा से शादी कर लेते हैं, पर जब इसके बारे में लीला को पता चलता है तो वो तुरंत महल पहुंचती है और राजकुमार पारस से अपनी गलती की माफी मांगने लगती है। राजकुमार पारस उसे माफ कर देते हैं, पर वहीं से शुरू होती है एक विष कन्या की चाल। एक दिन नयनतारा छज्जे पर खड़ी होती है और नीचे महाराज महारानी के साथ खड़े बातें कर रहे होते हैं। दूर से लीला नयनतारा के पास रखे गमले को देख रही होती है। उसकी नजरों में इतनी शक्ति होती है कि वो गमला नीचे आ गिरता है और लीला तुरंत उस गमले को महाराज के सिर पर गिरने से रोक लेती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, पर ये गमला ऊपर से कैसे गिरा? ऊपर तो राजकुमारी नयनतारा खड़ी हुई थी महाराज, उनके होते हुए ये गमला कैसे गिर गया आखिर? इतना कहकर लीला अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है। राजा और रानी दोनों एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखने लगते हैं। रात को जब खाने का समय होने ही वाला होता है तो लीला नयनतारा के पास आती है और बोलने लगती है, कितने दिन हो गए राजकुमार पारस ने खीर नहीं खाई। आपकी शादी से पहले मेरे हाथों की खूब खीर खाते थे, वो भी खैर क्या दिन थे। लीला इतना कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाती है और नयनतारा सोच में पड़ जाती है। वो बिना किसी को बताए रसोई में खीर बनाने चल देती है और राजकुमार के लिए खुद खीर बनाने लगती है। अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ बावर्ची खाने में? ये आपको शोभा नहीं देता। क्या मैं अपने पति के लिए अपने हाथों से खीर बनाने भी नहीं आ सकती? खीर? अरे तो मैं ले आती हूँ खीर। अबे आप बाहर सबके साथ बैठे। नयनतारा के जाते ही लीला खीर में अपनी उंगली घुमाने लगती है। उसके बाद वो उस खीर को जूठा करके बाहर ले आती है। आज राजकुमारी ने अपने हाथों से राजकुमार के लिए खीर बनाई है, जरा चक्कर तो बताइए कैसी बनी है। अरे वाह नयनतारा, तुमने बताया नहीं। बस सोचा कि बिना बताए ही कुछ कर दूं। लीला अपने हाथों से सबको खीर परोसकर देने लगती है। सब लोग खीर बड़े स्वाद लेकर खाने लगते हैं। राजकुमार पारस भी जैसे ही खीर को खाने लगते हैं तभी लीला उनको रोक देती है। अरे जिसने खीर बनाई है उनके हाथों से खाओ ना। राजकुमारी ये खीर पहले आप खाएं और फिर राजकुमार को खिलाएं। कहते हैं कि जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा लीला ने। राजकुमारी एक बार खीर खुद खाकर राजकुमार पारस को खिलाती है। लीला ये देख बड़ी खुश होती है। राजकुमार पारस को भी खीर बेहद पसंद आती है, पर कुछ ही देर में उनको कुछ होने लगता है। उनका सिर घूमने लगता है, उनकी आंखें चढ़ जाती हैं, उनका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। बेटा, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? जल्दी वैद्य जी को बुलाओ। जल्दी से राजकुमार पारस को उनके कमरे में लेटाया जाता है। वैद्य जी आकर राजकुमार पारस को अच्छे से देखते हैं और फिर महाराज को अकेले में बताते हैं